हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो जेई की केमिस्ट्री है, जो जेई मेंस की या नीट की बोलो केमिस्ट्री है, हम वो पढ़ने वाले हैं पूरी पूरी, है ना। जेई मेंस और यहाँ पर नीट, ठीक है। मैं आपको ये पूरी कवर कराऊंगा, ओके। और साथ में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं हम वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बस कनेक्टेड रहना है मेरे साथ और आपको ये सारा कुछ फ्री में कराया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली जो रिक्वायरमेंट हैं, जिस लेवल की केमिस्ट्री हमें चाहिए, जिस लेवल की केमिस्ट्री हमें चाहिए जेई या नीट के लिए, वो काफ़ी इजी रहती है, काफ़ी इजी रहती है ना। उसे कवर करना या सीखना, है ना, काफ़ी आसान रहता है अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो, है ना। तो वो मैं आपको टिप्स देता रहूँगा बीच बीच में, और हमें मोटिवेटेड रहना है, और तभी अपन लोग पूरा सिलेबस कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, है ना, और अच्छा परफॉर्म करेंगे पेपर में। और इजीली जो है जे या नीट की पेपर है उसे हम क्रैक कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस लगातार पढ़ना होता है हमें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। सेम एक कंटिन्यूटी रखनी होती है पढ़ाई में। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री हमारी क्या है, केमिस्ट्री है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है ताकि हम उसे आराम से पढ़ सकें, है ना, कोई दिक्कत ना हो, कोई मिक्सअप ना हो चीज़ें, ठीक है। तो देखो, जैसे पहला पार्ट मैं बात करता हूँ आपसे, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। किसका? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमें इन तीनों को 1 बाई 1 पढ़ना है ना। होता क्या है, जो बच्चों को केमिस्ट्री इतनी कुछ देखा है मैंने, बेकार लगती है बच्चों को, या फिर समझ नहीं आती। बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे फिजिक्स और मैथ में अच्छे मार्क्स आते हैं और केमिस्ट्री नहीं हो पाती हमसे, है ना। उन सबका एक रीज़न है एक्चुअली। रीज़न ये है कि आपका केमिस्ट्री का बेस अच्छा नहीं है। केमिस्ट्री आपको कभी किसी ने उस तरीके से पढ़ाई ही नहीं है जिस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्चुअली हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, यानी कि हमारा बेस अच्छा होना चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, आपको किसी चीज़ का बेस आपका अच्छा है तो आप डेफिनेटली वो सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड कर सकते हैं, है ना। इतनी बातें मैं बस आज पहला लेक्चर इसीलिए कर रहा हूँ, पर इतनी बातें आगे जाके हम नहीं करेंगे, ओनली पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, देखो, वो ही जो बेसिक की हम बात कर रहे हैं ना, बच्चों के बेसिक वीक रहते हैं बेसिक्स, तो उनको चीज़ें भी रटनी पड़ती हैं ना। रटेंगे तो काम नहीं चलता है जेई के अंदर या नीट के अंदर, काम नहीं चलेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे पेपर में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए होता है इन एग्जाम्स को निकालने के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर्स हैं ना, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। देखो, फिजिकल का जो बेस है, पहले बेस आता है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। कहाँ पर आता है? मोल कॉन्सेप्ट। जो पहला चैप्टर 11th का बेस आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको कमांड अच्छी करनी है तो आपको इस चैप्टर को करना ही पड़ेगा, इट इज़ मस्ट। ये क्या है बच्चों, ये कंपलसरी है। और बच्चों को क्या होता है, इसी में पसीने छूटते हैं। मोल के अंदर जहाँ मोल की बात आती है, बस बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई मोल का क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा हमसे। ये देखा है मैंने बच्चों का, अच्छे अच्छे बच्चे भी घबराते हैं इस मोल में, क्योंकि उनको उस तरीके से वो पढ़ाया नहीं जाता है जिस तरीके से उनको आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आपको ये आ गया ना चैप्टर, तो आपको फिजिकल में आगे दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि उन सब में इसी का ही एप्लीकेशन है, मोल का ही। अगर आपका ये वीक है तो वो पक्के वीक होंगे ही होंगे, ये लिख के ले लो आप, है ना। तो भाई ये तो समथिंग ऐसा है कि हमें मैथ पढ़ना है और काउंटिंग हमें आनी चाहिए ना। तो कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का ये काउंटिंग है। काउंटिंग नहीं आएगी आपको, टेबल्स नहीं आएंगे आपको, तो मैथ कैसे सीखोगे बताओ।
आप मैथ नहीं सीख सकते ना फिर। ठीक है, बात करते हैं फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हाँ, यहाँ पर क्या है, फिजिकल में मोल के बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना वो सब इसी पर डिपेंडेंट हैं। 8-9 चैप्टर रहते हैं हमारे पूरे, और उनसे 8-9 क्वेश्चन बनते हैं हमारे, है ना, जेई मेंस के अंदर। और सिमिलरली हमारा वो नीट है, नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं। 45 में से मान लो डिवाइड कर दो 15-15, 15 क्वेश्चन यहाँ पर, 15 यहाँ पर, और 15 क्वेश्चन अराउंड यहाँ पर तो पूछे जाते हैं हमसे। और फिजिकल केमिस्ट्री का तो बेस हो गया मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, है ना। आपको ये सीख गया ना आप, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं फिर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बेसिकली जो फंडामेंटल चैप्टर है ना वो दो हैं। पहला तो है आपका पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल, है ना। ये हमको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसी का ही यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं इसके ना। मतलब जितना भी आपके इसमें ट्रेंड्स आते हैं, हमारे साइज के ट्रेंड्स आएंगे, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो थ्रू आउट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यूज होती हैं। तो ऑर्गेनिक पर जंप करने से पहले पहले अपन लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करने होते हैं, तभी अपन लोग अच्छा कर सकते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, है ना। एक तो यहाँ पर होगा पीरियोडिक टेबल, और दूसरा होगा यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। 2 चैप्टर पर आपकी कमांड हो जाएगी, यानी कि ये ABCD होते हैं ये चैप्टर दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर आपको ये चैप्टर्स नहीं आएंगे अच्छे से तो आप क्वेश्चन से डील नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सीखने पड़ेंगे आपको ये दोनों चैप्टर्स, ठीक है ना। ओके। और थर्ड है, जब ये 2 चैप्टर हमारे पूरे हो जाएंगे ना इनऑर्गेनिक के, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, देन वी कैन मूव ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ही यहाँ भी चैप्टर होता है, जिसको हम फंडामेंटल्स बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं हम GOC, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। बच्चों की GOC ही कमज़ोर होती है। तो मैं आपको ओवरऑल ये बता रहा हूँ हमें कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री को हमने डिवाइड किया हुआ 3 पार्ट्स में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनमें इन तीनों के इंडिविजुअल बेस हैं जो हमें पहले सीखने हैं, उसके बाद हम चैप्टर में एंट्री करेंगे। फिर देखना आपको ये चैप्टर एकदम हलवा लगेगा कि भाई ये तो बहुत आसान है ना। पर उसके लिए आपको क्या सीखना होगा? मोल कॉन्सेप्ट इधर, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और इधर GOC सीखना पड़ेगा आपको, मस्ट है ये तो। अब उसके बाद आप लोग मुझसे कहना कि भाई हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वो फिर वर्ड आपकी ज़बान पर नहीं आएगा कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ना। जैसा मैं फॉलो करता हूँ वैसा ही आपको सीखना है ना। क्वेश्चंस पे अप्लाई करने, जो भी कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा आपको, इस बात की गारंटी है कि आप JE के जो क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं वो एक ही बार में कर दोगे। एंड नीट तो बहुत हल्का है, नीट की केमिस्ट्री तो बहुत आसान होती है ना। थोड़ा बहुत दम रहता है क्वेश्चंस में JE के, बट नीट के क्वेश्चन तो बहुत हलवा रहते हैं, एकदम लल्लू बोले तो, है ना। अब हम ये देखेंगे कि हम सिलेबस कितने टाइम में कवर कर लेंगे, है ना, JE का, नीट का। अब देखो, टाइम लगेगा सीखने में ना चीज़ों को। जो लेक्चर्स में डालूंगा 1 बाई 1, है ना, उनमें टाइम लगेगा। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे ना, जिस चैप्टर को अपन लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे उसमें वो हम सारे करेंगे। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो भी होते हैं हमारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद 1-2 वीडियो में डाला करूँगा जिसमें ओनली क्वेश्चंस रहा करेंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट के साथ तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, यहाँ तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, बट उसके बाद भी फॉर एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस अलग से यहाँ कराया करूँगा, ठीक है। ओके, चलिए आज तो बस हमने ये देखा कि हम
हमारा क्या सिस्टम रहेगा, कैसे पढ़ना है हमको आगे तक, है ना। और बातें करते रहेंगे आगे भी सिलेबस की, और कैसे मोटिवेटेड रहना आप लोगों को पढ़ना है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट। और वो भी कौन सा चैप्टर हमारा, पहला पहला चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए, और अच्छी बात है। ठीक है बच्चों।